जैसा कि पिछले एपिसोड में जियान ने युनसेन के ऊपर बुद्धा लोटस एंगर छोड़ दिया था। अभी जियान की सोल पावर पूरी तरह से रिकवर नहीं होती है, जिस वजह से ये बुद्धा लोटस एंगर पूरी तरह से चार्ज नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी ये बुद्धा लोटस एंगर सीधे जाकर युनसेन को लगता है और युनसेन नीचे गिरने लगता है। और अब युनसेन इतना घायल हो गया था कि अब वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। अब जियान उसके पास जाने लगता है क्योंकि आज वो युनसेन को जान से ही ख़त्म कर देने वाला था। और अब जियान उसको मार ही देने वाला होता है कि तभी वहाँ यूजी आ जाती है और यूजी जियान को ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि भले ही हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर मैं अपने सेक्ट की इज्जत दांव पर नहीं लगा सकती हूँ। युनसेन मेरे मास्टर हैं और मैं उनको इस तरह से मरने नहीं दूंगी। यूजी को खुद ऐसा कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकती थी। लेकिन जियान उससे पूछता है कि अगर युनसेन की जगह मैं कमज़ोर पड़ रहा होता तो क्या तब भी तुम मेरी मदद करती? और युनसेन को रोकती। ये सुनकर यूजी चुपचाप खड़ी हो जाती है क्योंकि उसे जियान का क्वेश्चन लॉजिकली लगता है और उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। जियान अब फिर से आगे बढ़ता है और वो युनसेन को मारने के लिए जाने लगता है और इस बार भी वो युनसेन को मारने वाला होता है तो यूजी फिर से उसे रोक लेती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी पीछे से युनसेन एकदम जियान के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और वो सीधे जियान पर अपना पाम अटैक कर देता है और उसके अटैक से जियान काफ़ी दूर जाकर गिरने लगता है। अब युनसेन यूजी को जियान को जान से ख़त्म करने का आर्डर देता है और कहता है कि अगर हमने जियान को जिंदा छोड़ दिया तो जियान फ्यूचर में हमसे बदला लेने ज़रूर आएगा और इसकी पावर देखकर हमें लग रहा है कि ये फ्यूचर में यून सेक्ट को ख़त्म करके रख देगा। जियान जो इस अटैक्स की वजह से दूर जा रहा था वो अपने आप को संभालता है, लेकिन इस अटैक से वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था। जियान को अब यूजी पर भी गुस्सा आने लगता है और वो अब यूजी से गुस्से में कहता है कि अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई संबंध नहीं रहा है, अब से तुम और मैं दुश्मन हैं। और फिर जियान अब उसको उसका बैग और उसका कपड़ा जो उसने गुफा में लिया था वो वापस लौटा देता है और फिर युनसेन से कहता है कि मैं तुम्हारे इस पाम अटैक को याद रखूंगा और फ्यूचर में इससे 10 गुना दर्द ज़्यादा दर्द दूंगा। वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है क्योंकि जियान के पास इतनी पावर नहीं बची थी कि वो युनसेन और यूजी से एक साथ लड़ाई कर सके। वो बहुत घायल हो चुका था और वो कभी भी बेहोश हो सकता था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। युनसेन अपने सभी डिसाइबल से जियान को पकड़ने को कहता है और उसको जान से मार डालने का आर्डर देता है क्योंकि आज ही के दिन वो जियान की कहानी को ख़त्म कर देना चाहता है। क्योंकि उन्हें अब समझ में आ गया था कि अगर उन्होंने जियान जैसे दुश्मन को जिंदा छोड़ दिया तो ना सिर्फ यूनसेक तबाह होगा बल्कि यूनसेक के सभी एल्डर्स भी मारे जाएंगे। जियान वहाँ से भागने लगता है और फिर अपने टीचर्स को बताता है कि वो ये सब अपने डैड के लिए कर रहा था। वो और टीचर्स एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और टीचर्स की बातों सुनकर जियान को काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि अब उसके टीचर इतने समय बाद फाइनली जियान से बातें कर पा रहे थे। युनसेन ने जियान को काफ़ी घायल कर दिया था जिसकी वजह से जियान भी कमज़ोर और लेने की अवस्था में है। लेकिन टीचर उसे संभालते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी की रिकवरी जल्दी हो पाएगी। तुमने एक ही दिन में 2 बार बुद्धा लोटस एंगर का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से तुम्हारी सोल पावर बहुत कम हो गई है और तुम्हारी सोल पावर कम होने की वजह से शायद अब मैं एनर्जी गेन ना कर पाऊँ और थोड़ी देर बाद फिर से सोने चला जाऊँ। लेकिन जब तक मैं अभी हूँ तब तक तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं जियान क्वीन मेडुसा को देखता है जो फिर से स्नेक में तब्दील हो गई थी और जियान स्नेक को देखकर काफ़ी खुश होता है और उसे खाने खिलाता है और वो स्नेक से बातें करने लगता है और कहता है कि क्वीन मेडुसा भी गुस्से वाली लड़की है, तुम बहुत अच्छी हो। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर युनसेन के भेजे हुए डिसाइबल जियान को पकड़ने आ जाते हैं। अब सारे डिसाइबल जियान को पकड़ने लगते हैं और जियान उनसे बचकर भागने लगता है। लेकिन जियान की स्पीड को क्योंकि बहुत तेज़ थी इसलिए वो उनकी नज़रों से ओझल हो जाता है और कहीं जाकर छुप जाता है। और वहीं हमें दूसरी तरफ एक हॉल को दिखाते हैं जिसके अंदर यूनसेक्ट के खिलाफ जो भी लोग खड़े थे वो सब एक मीटिंग कर रहे थे और यूनसेक्ट के खिलाफ अपनी अपनी बातें रखते हैं। वहीं हम उन डिसाइबल को देखते हैं जो वहीं यही सब बातें कर रहे थे कि जियान कमज़ोर अवस्था में है और
हमारे पास सिर्फ यही मौका है जिसमें हम जियान को पकड़ सकते हैं, क्योंकि अब जियान कमज़ोर है और उसको मारने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं है। वहीं हम जियान को देखते हैं जो छुपा हुआ होता है, लेकिन तभी उसके पास बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो जियान पर हमला करने वाले होते हैं। जियान उनसे लड़ने वाली अवस्था में नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी तलवार उठाकर उनका सामना करने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी उस स्नेक मॉन्स्टर के ऊपर जाकर बैठती है और उन सभी को वो कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि ये स्नेक असल में क्वीन मेडुसा है और ये सभी क्रीचर्स क्वीन मेडुसा के कंट्रोल में है। अब जियान स्नेक को धन्यवाद करता है और फिर आगे बढ़ने लगता है और एक जगह जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया था और उसे आराम की ज़रूरत थी। उसके मास्टर अब उसकी बॉडी से बाहर आते हैं और उसकी पील जो उसने तैयार की थी उसके बारे में उससे और ज़्यादा जानकारी लेते हैं और उसकी बॉडी को भी वो अब रिकवर करने लगते हैं। वहीं हम उन डिसाइबल को देखते हैं जो जियान का पीछा कर रहे थे। उन्हें पता चलता है कि जियान वार्मक्राफ्ट माउंटेन पे पहुंच गया है और उसे माउंटेन पर बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं और वहाँ यूनसेक्ट के डिसाइबल का जाना सेफ नहीं है। इसलिए डिसाइबल अब अपने उड़ने वाले पालतू मॉन्स्टर को नीचे जियान को पकड़ने के लिए भेजते हैं और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।